वाई आर देयर डिफरेंसेस इन द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या क्या रहते हैं, क्यों आता है अंतर, तो वो आज हम समझेंगे। फर्स्ट रीज़न है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स में क्या होता है कि हमने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया होता है बैलेंस, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। डिपॉजिट्स इन ट्रांजिट में क्या होता है कि कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है। बैंक चार्जेस में क्या होता है कि अगर आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लिया है। और डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर्स में क्या होता है कि आपने कस्टमर्स के द्वारा डायरेक्ट जमा पैसे को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ होता है अपनी कैश बुक में, लेकिन बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड हो जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स या डायरेक्ट डेबिट्स हो सकते हैं जिसको आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हो लेकिन बैंक की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। चेक डिसऑनर में क्या होता है कि आप अपनी कैश बुक में एंट्री कर लेते हो लेकिन बैंक के स्टेटमेंट में एंट्री नहीं होती है। ठीक है। इंटरेस्ट अर्न, आपको कोई इंटरेस्ट मिली है लेकिन आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की है, बैंक स्टेटमेंट में एंट्री कर दी है। ठीक है। एरर्स इन कैश बुक में जो एरर होते हैं तो ये यहाँ भी इनकरेक्ट बैलेंस दिखाता है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में करेंट बैलेंस होता है। नेक्स्ट एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट। एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट में क्या होता है कि कैश बुक में तो सही बैलेंस दिखाया जाता है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में गलत बैलेंस दिखाया जाता है, तो ये सारे रीजंस होते हैं कि जिससे हमारी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। For more information, please go to the account playlist in this channel. Thank you.